हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ही हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं और क्यों कुर्बानी करते हैं। और ये बताने के लिए मैं आपको एक सुनाऊंगी सच्चा वाक़या। और ये वाक़या है अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। वो सुबह उठ के बहुत हैरान और परेशान हुए कि ये कैसा ख्वाब था, मगर अगली रात उन्हें फिर यही ख्वाब आया और यही ख्वाब उन्हें 3 रातें मुस्तकिल आता रहा। तो उन्हें ये समझ आ गया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म है। वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, पर वो अल्लाह ताला से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्होंने सबसे पहले ये बात अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बताई और उनसे पूछा। इस पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि बहुत फर्माबरदार बेटे थे, उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है? तो अब्बू जान, आप अल्लाह ताला का हुक्म पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और ये कुरान पाक की सूरह अस-सफ़ात का तर्जुमा भी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए और बेटे की कुर्बानी का फैसला पक्का कर लिया। जैसे ही वो हज़रत इस्माईल की कुर्बानी करने लगे, आसमान से एक आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया और बेशक हम नेकी करने वालों को इस ही तरह जज़ा देते हैं। बेशक ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये भी कुरान पाक की सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 104 से 106 का तर्जुमा है। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा पेश किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दिए गए इम्तिहान में कामयाब होने पर शुक्र अदा करते हुए दुम्बे की कुर्बानी दी। उसी दिन से तमाम दुनिया के मुसलमान इस वाक़े की याद में ये अमल दोहराते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अजीम जज्बे को पसंद करते हुए कुरान पाक में फरमाया है, सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 107, और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फ़ायदे में दे दिया। तो दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान इसी वाक़े की याद में कुर्बानी करते हैं और अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदते हैं ताकि अल्लाह ताला को हमारी कुर्बानी पसंद आए। पर हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम दिखावा ना करें, लोगों के सामने घुमा घुमा कर और शोर मचा मचा कर हरगिज़ ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं कि हमारा जानवर सबसे बड़ा, महंगा या सबसे तंदुरुस्त है। इन सब बातों से कुर्बानी का सवाब ज़ाया भी हो सकता है कि कुर्बानी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए की जाती है। वैसे तो कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। पहला गरीबों के लिए, दूसरा अपने रिश्तेदारों के लिए और तीसरा अपने इस्तेमाल के लिए। पर कोशिश करनी चाहिए कि उसका ज़्यादातर गोश्त मुस्तहिक लोगों में तकसीम करें। तो चलें, आज से हम इसी तरह ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद मनाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, ला
وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا